बर्बाद है और तूने लव मैरिज कर रखी है, तेरा कोई भी सहारा नहीं है, जिसके पीछे तू आई है वो भी तेरा सहारा नहीं है, वो भी तुझे छोड़ छोड़ के चला जाता है। तो तू ये, उसने मुझे गुरुजी की एक जीने की राह पुस्तक दी कि तू इसको पढ़, ये जो तू बीमारियों ने घेर रखा है तुझे, रोज तू डॉक्टर के पास जाती है, तेरे पास पैसे भी नहीं होते इतने, तो ये तेरी सभी समस्याओं का समाधान यहाँ होगा। पुस्तक को पढ़ने से पहले मैंने पूरी पुस्तक तो पढ़ी भी नहीं थी, सिर्फ एक ही पेज पढ़ा था, पर मैं आसमान की तरफ हाथ जोड़ जोड़ के परमात्मा से पुकार करती थी कि हे भगवान, तू इस धरती पे है भी या नहीं, अगर तू है तो मैंने किसी का कभी कोई बुरा नहीं करा, अपनी तरफ से हमेशा सबका भला करा है। मुझे अगला पिछला तो कुछ याद नहीं है, पर इस जन्म का याद है। हाँ, मैंने एक गलती करी है, अपने माँ बाप की बात ना मान के ये मैंने भाग के शादी करी, जिसको मैं अपनी पूरी दुनिया मान रही थी। तो मैं यही सोच रही थी ये पाप कर्म मैंने करा है, शायद इसी की सजा है, तो अपने आप को कोसती रहती थी और एक जरिया बना के भेजा। और जैसे ही मैंने उस पुस्तक को पढ़ना शुरू करा तो मैंने उसका एक पेज ही पढ़ा था कि मेरा लड़का बोलने लगा। मेरा लड़का 5 साल का हो चुका था और वो बोलता नहीं था कुछ भी। तो एक माँ के ऊपर कैसा बीतता है जब उसका पहला बच्चा, और वो बोले ना, एक भी शब्द ना बोले, वो खाली मेरे को इशारे करता। दर्शकों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका कबीरा युग चैनल के ऊपर। दर्शकों, आज हम आए हैं सतलोक आश्रम मुंडका में। इस वक्त हमारे साथ एक बहन जी जुड़ गई हैं जो कि लव मैरिज करके अपने जीवन को संवारना चाहती थी, लेकिन कुछ समय के बाद अपार दुखों ने, अपार कष्टों ने उनका जीवन बर्बाद कर दिया। चलिए उनसे जानते हैं कि उनका आध्यात्मिक सफर कैसा रहा और वो संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े। बहन जी नमस्कार। सत साहिब। अपना नाम क्या है? मेरा नाम सुमन दासी है। और कहाँ से आए हो आप? मैं नजफगढ़ दिल्ली की रहने वाली हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हिंदू धर्म में जैसे शेरावाली जी को पूजना, गुरुद्वारे में जाना, मंदिरों में जाना, कार्तिक मातम में जो नहाते हैं सुबह 4 बजे उठ के, वो सब भी मैं करती थी। कहीं पर भी सत्संग होता था उनमें भी जाती थी। और जितने भी हमारे ये धर्म गुरु हैं, इनके अनेकों चैनलों पे सत्संग भी देखती थी। मैं ओम शांति में भी गई, पर कहीं पे भी मुझे वो संतुष्टि नहीं मिली जो मेरी आत्मा खोज रही थी। तो जब ये साधना आप कर ही रहे थे, जैसे कि ये बता रहे हो, धर्म गुरुओं के सत्संग भी आपने सुने, जगह जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में भी आप गए, तो संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ना हुआ आपका? ऐसा हुआ कि मैं 2019 में एक बहन से जुड़ी थी। उसने और मैंने एक दुकान किराए पे ली। वो सिलाई का काम करती थी और मैं सूट बेचने का काम करती थी। और वो मेरे विचारों को रोज सुनती थी, मेरी दुख भरी कहानी सुनती थी। तो ऐसे करते करते 10 से 15 दिन बीत गए। वो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनती थी। एक दिन उसने मेरे से कहा कि तू इतनी पढ़ी लिखी है, तूने MSc कर रखी है, तू खुद बताती है, तो इतना पढ़ने के बाद भी तेरा जीवन बर्बाद है और तूने लव मैरिज कर रखी है, तेरा कोई भी सहारा नहीं है, जिसके पीछे तू आई है वो भी तेरा सहारा नहीं है, वो भी तुझे छोड़ छोड़ के चला जाता है। तो तू ये, उसने मुझे गुरुजी की एक जीने की राह पुस्तक दी कि तू इसको पढ़, ये जो तू बीमारियों ने घेर रखा है तुझे, रोज तू डॉक्टर के पास जाती है, तेरे पास पैसे भी नहीं होते इतने, तो ये तेरी सभी समस्याओं का समाधान यहाँ होगा। मैंने उसको बोला कि ऐसा क्या है इस पुस्तक में जो मेरी समस्याओं का समाधान कर देगा, क्योंकि मैं आज से पहले सोचती थी मैं पढ़ लिख लूँ, पढ़ लिख के मैं जॉब लग जाऊंगी और मैं खुश रहूंगी, मैं लव मैरिज कर लूँ, मैं इसके साथ खुश रहूंगी। मतलब अपनी हिसाब से चल रही थी मैं। और मुझे खुशी की जगह जब दुखों का पहाड़ टूटने लगा, और जब वो बहन मुझे, परमात्मा ने मेरे पास उसको जरिया बना के भेजा, और जैसे ही मैंने उस पुस्तक को पढ़ना शुरू करा तो मैंने उसका एक पेज ही पढ़ा था कि मेरा लड़का बोलने लगा। मेरा लड़का 5 साल का हो चुका था और वो बोलता नहीं था कुछ भी। तो एक माँ के ऊपर
कैसा बीतता है जब उसका पहला बच्चा, और वो बोले ना, एक भी शब्द ना बोले, वो खाली मेरे को इशारे करता था किसी भी चीज के लिए। उसकी इस भाषा को सिर्फ मैं ही समझती थी और कोई नहीं समझता था। यहाँ तक कि मेरी सास भी, कभी मैं ससुराल जाती थी तो वो कहती थी ये गूंगा है, ये बोलता नहीं है और ये बोलेगा भी नहीं। हमारे देवी देवताओं की कोई पूजा तूने करी नहीं है, और उस टाइम तक मैं जुड़ी भी नहीं थी, मैं करना चाहती थी, पर उन लोगों ने अपने पैसों को बचाने के लिए इसकी वो पूजा भी नहीं करवाई। मैं एग्री थी क्योंकि मुझे गुरुजी का ज्ञान तो था नहीं, और पढ़ी लिखी थी, अंधविश्वासों पे विश्वास भी नहीं करती थी। पर जब इंसान हर जगह से मजबूर हो जाता है तो कहीं ना कहीं अंधविश्वासी बनता है। तो फिर मैं इन अंधविश्वासों पे भी विश्वास करती थी, तो उन्होंने भी जो कुछ भी करना था वो नहीं किया। तो फिर मैं हर जगह से निराश थी। और तो उस पुस्तक को जैसे ही मैंने पढ़ा तो मेरा लड़का 12वें दिन बोला, और मेरे को इतनी खुशी हुई कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और वो लड़का बीमार रहता था, वो बीमार होना भी बंद हो गया, और मैं हर साल 6 बार बीमार होती थी। हर 2 महीने में टाइफाइड निकलता था, वो भी ठीक हुआ। एक बच्चे को गोद में लेके, जहाँ कोई भी मुझे कोई झाड़ फूक बताता, कोई वैद्य बताता, कोई ये डॉक्टर की दवाई जहाँ भी कोई बताता टाइफाइड से रिलेटेड, यहाँ तेरा इलाज होगा, यहाँ तेरा इलाज होगा, वही मैं चली जाती। 2 महीने ठीक रहती, फिर उसके बाद फिर टाइफाइड। फिर मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर उस किताब को पढ़ने से वो मेरा टाइफाइड आज कहाँ चला गया, वो दिन है और आज का दिन है, मुझे कभी टाइफाइड नहीं हुआ। और एक सुखी है कि मेरे कान में पर्दे में छेद था 2012 से, वो भी एकदम से गायब हो गया। इस ज्ञान को लेने से पहले, सिर्फ पुस्तक को पढ़ने से पहले, मैंने पूरी पुस्तक तो पढ़ी भी नहीं थी, सिर्फ एक ही पेज पढ़ा था, पर मैं आसमान की तरफ हाथ जोड़ जोड़ के परमात्मा से पुकार करती थी कि हे भगवान, तू इस धरती पे है भी या नहीं? अगर तू है तो मैंने किसी का कभी कोई बुरा नहीं करा, अपनी तरफ से हमेशा सबका भला करा है। मुझे अगला पिछला तो कुछ याद नहीं है, पर इस जन्म का याद है। हाँ, मैंने एक गलती करी है, अपने माँ बाप की बात ना मान के ये मैंने भाग के शादी करी, जिसको मैं अपनी पूरी दुनिया मान रही थी। तो मैं यही सोच रही थी ये पाप कर्म मैंने करा है, शायद इसी की सजा है। तो अपने आप को कोसती रहती थी। और एक छोटा बच्चा है, उस पे जैसा ध्यान दिया जा रहा था देती थी, पर परेशान इतनी थी कि परेशानी में आदमी खुद को ही नहीं संभाल पा रहा, तो बच्चों को कैसे संभालेगा जी। तो ऐसे करते करते काफी दिन बीत गए। फिर मैं वो जो भी परमात्मा ने उस पुस्तक में लिखा हुआ है, वो सभी बातें मेरे अंदर आत्मा को जाके छूती थी। और बचपन से भी मैं कई मंदिर में, मस्जिद में, कहीं पे भी कबीर साहिब जी के दोहे लिखे होते थे, इनको जब भी पढ़ती तो ये मेरे कहीं ना कहीं मुझे आत्मा को छूते थे। मैं मतलब मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या खोज रही हूँ, क्या पाना चाहती हूँ, पर मेरे अंदर ये था कि मैं कुछ खोज रही हूँ जो मुझे मिल नहीं रहा। मैं अक्सर अपनी फ्रेंड से भी कहती थी कि सागर से गहरा कुछ है क्या, आसमान के पार भी कुछ है? पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये सवाल आते रहते। वो कहती तू चुपचाप पढ़ाई कर ले, ये ऐसी फालतू की बातें मत कर। मैंने कहा मुझे पता नहीं, मुझे हमेशा ये लगा रहता कि समुद्र से गहरा कुछ है, आसमान से आगे भी कुछ है, पर वो क्या है मैं नहीं जानती। मुझे ऐसा हमेशा महसूस होता है। तो ये सवाल मेरे अंदर चलते रहते थे, मैं किसी को ये उधेड़ बुन अपनी बता नहीं पाती थी। तो ऐसे करते करते मैं 27 साल की हो गई थी, मैंने लव मैरिज कर ली, एक बच्चा हो गया था। फिर अचानक से उस पुस्तक ने मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार किया कि मेरी जिंदगी एकदम से पलट गई और दुखों का पहाड़ एकदम से कट गया, और मैं खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगी। जो आदमी मुझे छोड़ के चला जाता था वो मेरी इज्जत करने लगा। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, वो मुझे खुद आश्रम में छोड़ने आते हैं, मेरे भक्ति मार्ग में कोई बाधा नहीं करते।
और आज मेरा बहुत खुशी भरा जीवन है और मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे जो उधेड़-बुन बचपन से चलती थी, जो मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, व्रत में, तीर्थ में कहीं-कहीं खोज रही थी, अपने आसपास जिन पे मैं विश्वास करती थी उनसे ये बात रखती थी कि इससे गहरा क्या है, उसका सवाल का जवाब मिला कि ये वो समुद्र से गहरी चीज है और ये वो आसमान से आगे की चीज है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ही वो चीज है जिसको मैं खोज रही थी। देखिए, आपने कहा कि एक किताब पढ़ने मात्र से आपको अनेकों लाभ हुए। आपका बच्चा जो कि 5 वर्ष का था वो बोल नहीं पा रहा था, और आपके पति जो थे कहीं ना कहीं वो भी आपको प्रताड़ित करते थे, सास की तरफ से भी प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। हमारा सवाल आपसे ये है कि एक किताब पढ़ने मात्र से किसी व्यक्ति को इतने लाभ कैसे हो सकते हैं? देखो, जब तक किसी के साथ जिंदगी में पहाड़ जैसा दुख नहीं बीतता, जब तक चारों तरफ से सुख है, तब तक तो कोई किसी बात को समझने को तैयार नहीं होता, विश्वास नहीं करता। पर जब इंसान हर जगह से हार जाता है, हालांकि डॉक्टर भी किसी का इलाज करते तो यही कहते हैं कि अब हम आगे कुछ नहीं कर सकते, भगवान के भरोसे है। तो कहीं ना कहीं ये विश्वास है सभी का, पर जब हम हर जगह से हार जाते हैं तब ये विश्वास हमारा दृढ़ होता है कि भगवान है, और भगवान है, था और रहेगा, क्योंकि ये पूरी सृष्टि उस परमात्मा ने ही बनाई है। पर हम अपने अहंकार के वश थोड़ी सी कोई पोस्ट, थोड़ी सी कोई अक्षर ज्ञान हो जाता है ना, तो हम इतने अहंकारी हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम ही हम है, मैं ही मैं हूँ और कुछ नहीं है, मेरी पढ़ाई सब कुछ है, मेरी नौकरी सब कुछ है जो हमारे जीवन में चल रहा है यही सब कुछ है, इसके आगे कुछ नहीं है। पर जब दुख आते हैं तब वो भगवान याद आता है, और जब वो भगवान याद आता है तब हमें पता लगता है, तब जब हम उसकी तरफ खोजने चलते हैं तब वो परमात्मा मिलता है सच्ची तरफ से। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि एक पुस्तक को पढ़ने से जैसे मेरे जीवन में बदलाव आया है, ऐसे आपके जीवन में भी आ सकता है। जरूरत है तो इस पुस्तक को पढ़ने की। जिनको पढ़ना नहीं आता वो अनेकों चैनलों पे सत्संग आते हैं, उसको सुन सकते हैं। और आजकल परमात्मा ने ये फोन, यूट्यूब, ये सब कुछ सोशल मीडिया इतना चलवा रखा है, इन पे देख सकते हैं और आजमा सकते हैं। अगर आपको भी कोई दुख है, अगर वो दुख दूर ना हो तो अब आप कहना। हमारा प्रश्न आपसे ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो साधना दे रहे हैं उनसे ही भक्ति लेकर क्यों करनी है? समाज के अंदर लाखों धर्मगुरु हैं, भारतवर्ष वैसे भी संतों की धरती रही है, फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लेनी है, अन्य धर्मगुरुओं से क्यों नहीं? क्योंकि अन्य धर्मगुरुओं के पास वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं है। क्योंकि जो भक्ति वो बताते हैं वहां भी मैंने जाके देखा है। मैं आपको बताती हूँ, मैं पर्सनली दुखी होने के बाद, लव मैरिज के बाद ओम शांति में बहुत सारी उम्मीदें लेके गई थी, और मैंने उनको जाके बोला कि मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ, मैंने ये कदम उठा लिया है और मैं अपने फैमिली में तो जा नहीं सकती, मेरे पापा ने मुझे बेदखल कर दिया है, और मेरी मम्मी और मेरा भाई और मेरी बहन एक मेरे से बाहर कहीं मिल लेती हैं, वैसे कोई मतलब खास आना जाना या कोई हेल्प नहीं है, तो मुझे आप अपने इस में जोड़ लो और यहीं पे रख लो। उन्होंने कहा यहाँ ऐसा नहीं होता। तो वहां से मैं निराश होगी। जब तुम किसी के दुख को समझ नहीं रहे हो, हेल्प नहीं कर सकते, तो किस लिए खोल के बैठे? क्योंकि भगवान के नाम पे जो संस्थाएं हैं, जो धर्म गुरु है, वो किसी को दुख को समझने के लिए तो है, उसी को तो भगवान कहेंगे। जिस चीज को, जब हमें दुख है तो उसको कोई हेल्प नहीं कर सकता, तो फिर क्या फायदा उस चीज का। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये जितने भी धर्म गुरु हैं इनके पास कुछ नहीं है, ये जीरो है। इन्होंने सबको भ्रमित कर रखा है और पहले से करते आ रहे हैं। हमारे गुरु जी सभी वेदों को, सभी शास्त्रों को
खोल खोल के उंगली रख रख के बताते हैं कि बच्चों यहाँ पे ऐसे लिखा है, यहाँ पे ऐसे लिखा है। तब मैंने इन चीजों को खोल के देखा, मिलान करा, तो वैसे की वैसा पाया। हमारे गुरुजी ने तो इनको अपने पास से नहीं बनाया, ये तो वही वेद शास्त्र है जो हमारे पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। तो इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी की साधना को अन्य नकली धर्म गुरुओं के साधना से सर्वोपरि बताती हूँ, और सर्वोपरि है। इसलिए ये झूठे धर्म गुरुओं के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए इनके पास जाना बंद कर दो। देखिए, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, देखिए एक समय ऐसा था आप भी पथभ्रष्ट हो गए थे और अपने माता पिता की आज्ञा के खिलाफ जाके आपने शादी की और दुखों की प्रताड़ना को झेलना पड़ा। तो आज के युवा जो इस चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं आज के युवा वर्ग को संदेश तो क्या, प्रार्थना करना चाहती हूँ, मेरे भाई और बहनों, युवा वर्ग कभी भी प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज कभी मत करना, और करनी भी पड़े तो अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप से जरूर सलाह ले, क्योंकि अपने कदम पर लिए हुए डिसीजन हमेशा फेल होते हैं, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। बच्चे बच्चे होते हैं और माँ बाप होते हैं। माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत समझाया। मेरे पिताजी ने कहा था कि तू विनाश की कगार पे जा रही है, एक दिन तेरा ऐसे होगा, याद रखियो इस बात को। पर मैं उस समय तो बस ऐसे ही अंधी हो चुकी थी, उनकी बातों को ना मान के ये लव मैरिज की तरफ भाग रही थी। जैसे ही फिर ये दौर शुरू हुआ, जब दुख आए तब देखा कि अपना कौन है, अपना पराया। आज भी मुझे ये बातें याद आती है कि शायद मैं उनकी बात मानती तो ये दिन नहीं है। पर एक तरफ मैं इस चीज को लेके खुश हूँ कि जो होता है लाइफ में अच्छा होता है, पर कहने का मतलब ये नहीं है कि लव मैरिज करने लग जाओ। कि अगर ऐसे दुख या पहाड़ जैसे दुख मेरे पे नहीं बीतते तो ये मेरे लिए वरदान साबित नहीं होते। शायद मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्या पता आती नहीं आती, तो ये दुख मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ और इनकी शरण में आई, और मुझे अपने अनेकों सवालों के जवाब भी यही मिले। तो आज मैं अपने आप को इस चीज के लिए कोसती नहीं हूँ। हाँ, एक दुख है कि मैंने अपने पेरेंट्स को, मतलब उनकी आत्मा को दुखी करा है। तो जो दर्शक संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन है आपकी? जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, मेरे विचारों को सुन रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि हम संत रामपाल जी महाराज का अनेकों चैनलों पर सत्संग आता है। साधना चैनल पे 7:30 बजे, श्रद्धा MH1 पे दोपहर को 2 बजे हर रोज आता है। और इनकी बहुत सारी पुस्तकें भी हैं, जिनको पढ़ना आता है वो पुस्तकें पढ़ सकते हैं। और नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पे अनेकों नंबर दिए गए आश्रम के, वहाँ पर भी फ़ोन करके SMS के द्वारा अपना एड्रेस देके पुस्तक मंगवा सकते हैं। और उनको पढ़ के देखे, मिलान करके देखे कि जो वो कह रहे हैं वो हमारे वेदों शास्त्रों से मिलान होता है या नहीं होता है, तब अपना नाम दीक्षा लेके कल्याण करवा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब।